हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल। अगर आप क्लास 10th में हैं और आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लिया हुआ, गणित आप पढ़ रहे हैं और आप गणित पढ़ रहे हैं, आपको गणित से बहुत डर लगता है। आप ये सोचते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे हम एग्ज़ाम को पास करेंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप सही वीडियो पर वॉच किए हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th गणित मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर से शुरुआत करेंगे। और आज हम जिस टॉपिक को समझने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गुणनखंड विधि। हाँ दोस्तों, गुणनखंड विधि में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, वो इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिससे वो परेशान रहते। तो आज हम एक आसान तरीके से गुणनखंड विधि सीखेंगे, जिसे इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल से, जो हमें 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। सबसे पहले हमारे पास दो नंबर हैं, आप देखिए हमारे पास दो नंबर हैं, एक 6 है, एक और 20। अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लिखने का तरीका क्या होगा। तो यहाँ हम डालेंगे हल। हल डालने के बाद हम यहाँ लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए दोस्तों, हमने लिख लिया 6 का अभाज्य गुणनखंड। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि गुणनखंड हम करें कैसे। तो आप यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए। हमारे पास जगह की कमी है, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप बेहतर जगह पे कीजिए। अब सबसे पहले सवाल उठेगा कि हम इसको फैक्टराइजेशन का मतलब होता है इसे छोटा करना। तो इसे छोटा करना कैसे किया जाए, कैसे हमें पता चले कि ये संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी, ये कैसे कटेगी, हमें तो नहीं पता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब भी 2 से कोई संख्या कटेगी तो लास्ट में 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, तो वो संख्या 2 से कटेगी। जैसे अब यहाँ पे 6 है, तो आप 2 का पहाड़ा पढ़िए, जिसमें कितने बार में 6 आएगा। तो आप पढ़ते हैं 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाएँ 6। तो आप यहाँ पे 3 लिख दिए, ये 2 से आपने काट दिया। अब यहाँ पे 3 है, अब 3 है तो ये अकेला 3 है, तो ये 3 से ही कटेगा। तो आप 3 से 3 एकम 3। अब आपने यहाँ लिख दिए 2 गुना 3। ये तो सिंपल मेथड हो गई। लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड है, उस गुणनखंड को जब हम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर अगर एक बार है तो एक घात लगाएंगे, अगर 2 बार 2 होगा तो 2 घात लगाएंगे और लिखेंगे एक ही, अगर 3 बार होगा तो 3 घात लगाएंगे। इस तरीके से किया जाता है। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा कि 20 का अभाज्य गुणनखंड। हम नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ताकि जगह की प्रॉब्लम है।
अब हमने आपको बताया कि 2 से किस तरीके से कटेगा। 2 से जब कटेगा, अगर 0 होगा तो 2 से कटेगा तो कटेगा, ये कन्फर्म है, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है और परेशान होने की कोई कतई ज़रूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले 2 से काटें, 2 एकम 2, 10 है, फिर 0 है, आप फिर 2 से काट सकते हैं, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे 5 बचा, अगर एक संख्या बचेगी, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, तो ये अपने आप से ही कटेगा, ये आप ध्यान रखें। तो आप 5 एकम 5 कर देंगे और फिर इसी तरीके से आप लिखेंगे कि 20 का अभाज्य गुणनखंड, और यहाँ हम देखते हैं 2 गुना 2 5, ये गुणनखंड आया। तो क्या हम ऐसे ही लिख देंगे तो ये सही होगा? नहीं, ये अभाज्य गुणनखंड है, इसे घात के रूप में लिखना पड़ता है। अगर जब यहाँ 2 है तो इसको एक बार लिखकर यहाँ 2 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होगा कि उन्हें भाज्य और अभाज्य नहीं पता है। तो आपको अगर भाज्य और अभाज्य संख्या नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। इसी तरीके से एक्सरसाइज अभ्यास एक्सरसाइज 1.1 में है, 140 का करना है, 156 का करना है, 3825 का करना है, 5005 का करना है। तो कुछ हम बता देते हैं, कुछ खुद भी कोशिश कीजिए और जहां प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो 140 का कैसे किया जाए, तो यहाँ पर एक फैक्टर लगाओगे। सबसे पहले 0 है तो 2 से ये ज़रूर कटेगा, 2 सत्ते 14, 0 है, फिर 0 है तो 2 से ज़रूर कटेगा, 2 तिहाई 6। अब यहाँ एक और चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि यहाँ जिस तरीके से हम बचपन में सीखा करते थे कि हासिल, कि एक हासिल उसको मिल गया, 0 है तो 10 हो गया, इसी तरीके से यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। 2 तिहाई 6, अगर यहाँ 1 बचा तो ये 10 हो गया, 2 पंचे 10। आप 35 किससे कटेगा, तो आप जान लीजिए कि 5 किस तरीके से कटेगा। जब किसी भी संख्या के अंदर 15 है, 15 तो 3 से भी कट जाता है, 25 है, 35 है, 45 है, तो ये ऐसी संख्याएं हमेशा 5 से ही कटेंगी, आप इसको ध्यान रखिए। तो 5 सत्ते 35, और फिर एक संख्या आ गई 7, तो आप 7 एकम 7 ऐसे काटेंगे। फिर आप यहाँ लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। फिर यहाँ आप देखें कि 2 डबल बार है तो 2 का घात लिखेंगे, गुना 5 लगाएंगे और गुना 7 लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद आप इसके नीचे लिखेंगे। इस तरीके से आप अगर लिखते हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम आपको एक और बता देते हैं जो ये मुश्किल है। 5000 जो है, 5005 जो संख्या है, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से होगा। फिर और आप कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए ये 5 है तो ये ज़रूर आपको 5 से कटेगा तो कटेगा। आप 5 से काटिए, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, और 1001 को आप याद रखिए कि ये किस से कटेगा, तो ये हमेशा हमें 7 से कटेगा। आप चक पिटराई भी कर सकते हैं। 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा, 0 हो गया, 30 हो गया, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 हो गया, 28 यहाँ 2 बचा, 7 त्रिक 21 हो गया, और 143 11 से कटेगा, 143 11 से कटेगा। आप 11 का पहाड़ा पढ़ें, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिहाई 33 और 13 एकम 13। आप इसी तरीके से लिखेंगे 5000
5 का अभाज्य गुणनखंड, फिर आप इसी तरीके से घात लगाकर 7 घात एक बार है तो एक बार घात लगाकर आप इस तरीके से लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आगे का आप अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसका आप कहाँ गलती कर रहे हैं इसको ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।